शिखर पर चढ़ेगी, जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी। ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी, अब तो सबने ये गाया रे मंगल अवसर ये आया रे। नर नारी कर लो तैयारी महा उत्सव की, पलटो नगरी की काया रे मंगल अवसर ये आया रे। नर नारी कर लो तैयारी महा उत्सव की, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई। ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई। ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा, 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 जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा। मंत्रों में मंत्र नमोकार है, जिससे कटते हैं कर्म सभी। नमोकार की नैया पालो सहारा, ना डूबोगे फिर तुम कभी। शत्रुओं से जिताए, मुश्किलों को हराए, विपदाएं लाख आए, ढाल इसकी बचाए। मंत्रों में जो महान है वो ही नमोकारा मंत्र नमोकारा, सागर जी महाराज की जय हो। श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। घर में हमारा है, हमें अति प्यारा है। घर हमारा है, हमें अति प्यारा है। हम हैं इसी की शान से, ये धर्म हमारा है, हमें अति प्यारा है। हम हैं इसी की शान से, अरे ये गौरव जहान का, ये धर्म हमारा है, हमें अति प्यारा है। हम हैं इसी की शान से। सिद्धों ने फरमाया तो बन सकता भगवान है। सिद्धों ने फरमाया भगवान है, में शक्ति पा सकता है। पत्नी सिद्ध में शक्ति पा सकता केवल ज्ञान है। बस थोड़ा ध्यान कर मार्ग ये मोक्ष का, ये धर्म हमारा है, हमें अति प्यारा है। हम हैं इसी की शान से, अरे ये गौरव जहान का, ये धर्म हमारा है, हमें अति प्यारा है। हम हैं इसी की शान से। वीतराग विज्ञान ये जैन धर्म के प्राण हैं। वीतराग विज्ञान ये जैन धर्म के प्राण हैं। शुद्ध शक्ति से देखो सब प्राणी सिद्ध समान है। शुद्ध शक्ति से देखो सब प्राणी शुद्ध समान है। बस थोड़ा ध्यान कर मार्ग ये मोक्ष का, ये धर्म हमारा है, हमें अति प्यारा है। हम हैं इसी की शान से, ये धर्म हमारा है, हमें अति प्यारा है। हम हैं इसी की शान से, हम
से अभिनंदन करते हाथों है, अभिनंदन करते हैं हम सब। वन्दे चिरमचिरं सम्भवमभिनं दर्शुमयं पवं सुपासं चन्दं सुवीरं सीयवासुपूजा विमलमणन्तं धम्मपवर्तै धम्मं सन्त्यं दिव्यहरम् कुन्कुमरं सिनारमणं मल्लिकं चूर्णकरं मुडिसुवैरमिडाचिरेशं चतुकुलतिलयं नेमिजिडं पास्यपहु भयवं वरवीरं वन्दे सपमतीर्थयरम् मारुसितीर्थे विहरण्यपूता सीमन्तर्जिं भयवन्ता बिन्दुसमाहितमोहिसुलां रविशशि सहस्रतया सन्ता रविशशि सहस्रतया सन्ता। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, आकृति शंकर श्री गजानन आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य मूल नायक श्री गजानन शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य श्रद्ध शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य मुनि श्री समय सागर जी महामुनिराज की, निरापक शरण मुनि पुंगव विद्युल गुरुदेव मुनि श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, द्वारशाम चिलवाणी माता की। हमने कल 4 पंक्तियों का अर्थ देखा था। अब हम आगे की 4 पंक्तियों का अर्थ मंगलाचरण का देखेंगे। सभी को 4 पंक्तियों का अर्थ समझ में आ गया था ना? कोई डाउट किसी शब्द में? आगे देखते हैं। मुनि सुव्रत, मुनि सुव्रत अर्थात मुनि सुव्रत नाथ भगवान। रमी राम, रमी अर्थात नमी, राम मतलब नाथ, नमी नाथ जिनेशम, जिनेशम अर्थात जिनेन्द्र भगवान। नमीनाथ जिनेन्द्र चतुकुल तिलयम रेमिजिणम, रेमिजिणम अर्थात नेमी जिन, नेमिनाथ भगवान। अब उनका वैशिष्ट्य क्या है? चतुकुल तिलयम, चतु अर्थात यदुकुल, यादव कुल के वो क्या है? तिलक है, क्योंकि यादव कुल का उन्होंने नाम रोशन किया, यादव कुल में तीर्थंकर हुए, इसलिए यदुकुल के वो तिलक है। कौन है? नेमिनाथ भगवान। पास पहुँ, पास अर्थात पार्श्वनाथ, पहुँ अर्थात प्रभु, पार्श्व प्रभु, पार्श्व प्रभु अर्थात पार्श्वनाथ भगवान। भयवम, भयवम हमें भय नहीं लेना है, भयवम अर्थात भगवान, भयवम भगवान। वरवीरम, भगवान में जो वर हैं मतलब श्रेष्ठ हैं, ऐसे वीर अर्थात महावीर भगवान। अब महाकर जो पर्यायवाची है वो क्या है? वर है, महावर अर्थात श्रेष्ठ, वीरम अर्थात महावीर भगवान। वंदे सवम तीर्थयरम, सवम अर्थात सभी, तीर्थयरम अर्थात तीर्थंकर भगवान को वंदे अर्थात मैं नमस्कार करता हूँ। आगे समझे, बहुत सरल है ना, अब सभी को जल्दी से याद भी हो जाएगा। मानुष खेते, मानुष अर्थात मानुष अर्थात मनुष्य, खेते अर्थात क्षेत्र, मनुष्य क्षेत्र में। विहरण भूदा अर्थात विहरण मतलब विचरण करने वाले, मनुष्य क्षेत्र में जो सदा विचरण करते हैं। आपको पता है कौन से ऐसे तीर्थंकर हैं जो हमेशा विद्यमान रहते हैं? विद्यमान 20 तीर्थंकर, सीमंदर आदि विद्यमान 20 तीर्थंकर। यहाँ पर उनकी बात की जा रही है, क्योंकि हमने अभी 24 तीर्थंकर वालों को नमस्कार कर दिया, लेकिन साक्षात वो उपस्थित नहीं है। तो उपस्थित कौन से है? विद्यमान 20 तीर्थंकर। वो कहाँ पर है? वो विदेश क्षेत्र में है। हम लोग जम्बूद्वीप में है, जम्बूद्वीप में भी हम लोग कहाँ है? भरत क्षेत्र में, उसमें बीच में आता है विदेश क्षेत्र। आप लोग कभी मौका मिले तो एक वो प्रोजेक्टर चलाकर आप पूरा 3 लोग का चित्रण देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ रहते हैं। क्योंकि अभी तक साइंस तो पता नहीं लगा पाई कि दुनिया कितनी बड़ी है, परंतु हमारे जैन धर्म में सबका चित्रण दिया हुआ है कि दुनिया कितनी बड़ी है। विहरण भूता अर्थात मनुष्य में विचरण करने वाले। सीमंदर, सीमंदर जिन अर्थात जिनेन्द्र भगवान। भयवंता
हमने सीमंदर भगवान एक ही भगवान का नाम लिया है, लेकिन उससे हम किनको ग्रहण करेंगे? सारे विद्यमान 20 तीर्थंकरों को ग्रहण कर लेंगे। बिंदु समाहित, बिंदु अर्थात देवे, वो हमें दे, क्या दे? समाहित अर्थात समाधि मरण, समाधि मरण की प्राप्ति हो। कल हमने देखा था कि अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, शिविर पढ़ रहे हैं, तो उसका फल क्या होना चाहिए? कि हमारे भाव क्या हो? कि हमारा अंतिम समय समाधि मरण हो, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो और हमारा अंतिम लक्ष्य क्या बन जाए? मोक्ष बन जाए। अब तक हमारा लक्ष्य घर परिवार का होता है कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए या फिर मेरे जो पोता पोती है उनको मैं खिला लूँ, ये सारे लक्ष्य होते हैं। लेकिन अब हमें यह पढ़कर क्या लक्ष्य बनाना है? हमारा अपना लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए। तो भगवान से हम क्या मांग रहे हैं? बिंदु समाहित, हे भगवान आप हमें दीजिए, क्या दीजिए? समाहित अर्थात समाधि मरण। भगवान से क्या मांग रहे हैं? समाधि मरण की भावना मांग रहे हैं। वो ही सुलाहम, और वो ही अर्थात बुद्धि, सुलाहम अर्थात प्राप्ति, मतलब क्या हो? मुझे बोधि समाधि की प्राप्ति हो। और यहाँ पर जो रवि शशि सहस्त्र पयासंता वर्ड है, इसका जो इसका विशेषण है, ये सीमंदर भगवान का विशेषण है। सीमंदर जन भयवंता, रवि शशि सहस्त्र पयासंता, अर्थात सीमंदर भगवान कैसे है? रवि अर्थात सूरज, शशि अर्थात चंद्रमा, सहस्त्र अर्थात हजारों। तो सीमंदर भगवान हजारों सूर्य और चंद्रमा से पयासंता, पयासंता अर्थात प्रकाशित होने वाले हैं। भगवान की जो कांति है वो हजारों सूर्य और हजारों चंद्रमा के सामने सब चांदनी, उनकी इतनी बड़ी चांदनी है कि सारे हजारों सूर्य और हजारों चंद्रमा उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। इतने ज्यादा प्रकाशमान कौन है? हमारे सीमंदर भगवान। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हे सीमंदर भगवान, जो मनुष्य क्षेत्र में विहरण करने वाले हैं, जो हजारों चंद्रमा और सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान है, आप हमें बिंदु समाहित बोहि सुलाहम, हमें समाधि मरण और बोधि लाभ की प्राप्ति होवे, ये सब हमें प्रदान करें। आप सोचें, आप कभी सोच सकते हैं कि हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कभी किसी से कुछ मांगते होंगे? नहीं, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं भगवान से मोक्ष भी नहीं मांगता। तो आचार्य तो कुछ नहीं मांगते। फिर भी एक बार क्या हुआ कि पूज्य दुर्लभ सागर जी महाराज ने देखा कि आचार्य श्री प्रतिदिन 3 बार दर्शन करते हैं और 3 बार दर्शन करते वक्त वो कुछ ना कुछ 4 पंक्तियाँ बोलते हैं। पता नहीं वो कौन सी पंक्तियाँ बोलते हैं। तो एक बार उन्होंने पूछ लिया कि आचार्य श्री जी, आप प्रतिदिन कुछ पंक्तियाँ बोलते हैं, आपका मुंह तो हिलता है पर हमें समझ नहीं आता कि आप बोल क्या रहे हैं। तो आप प्रतिदिन भगवान से क्या बोलते हैं अंत समय में? तो आचार्य श्री ने बताया कि वो एक ऐसा श्लोक पढ़ते हैं जो श्लोक समाधि भक्ति जो है, समाधि भक्ति पूजपाल महाराज जी द्वारा लिखी गई है, उसकी 4 पंक्तियाँ बोलते हैं। आप आया जिन देव देव भवता, ऐसे करके है। मैं आपको इसका हिंदी में अर्थ बताती हूँ। तो इसमें आचार्य श्री क्या भावना करते हैं? हे भगवान, बाल्यकाल से अभी तक मैंने जितना भी पुण्य किया हो वो सारा पुण्य ले लीजिए, मुझे कोई पुण्य नहीं चाहिए, सारा मेरा पुण्य ले लीजिए, बस मुझे एक वरदान दीजिए। मतलब सोचिए आचार्य जी कुछ मांग रहे हैं, तो आचार्य जी क्या मांग सकते हैं? बस मुझे एक वरदान दीजिए कि जब मेरा अंतिम समय आए, जब मरण का समय आए, तब मेरे मुख से सिर्फ आपका ही नाम उच्चारण हो, बस मैं यही मांगता हूँ। और आचार्य जी को हम सभी ने देखा है समाधि मरण का कितना भव्य समाधि मरण हुआ है। और आचार्य जी से कल पूछा कि आचार्य जी, आपकी जिंदगी में कितनी सारी घटनाएं हुई, आपको आचार्य पद मिला, मुनि पद मिला, ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो आपके समक्ष हमेशा जीवंत रहती है, आप हमेशा उसको याद करते हैं? तो आचार्य जी ने कहा कि मैं हमेशा अपने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी की समाधि को याद करता हूँ। तो समाधि मरण कितना मुश्किल है, कितना कठिन है सबको प्राप्त होना, हर किसी को समाधि मरण नहीं प्राप्त होता। यहाँ पर भी हम क्या मांग रहे हैं? बिंदु समाहित बोहि सुलाहम। तो ये जो प्रार्थना है, जो मंगलाचरण है, कितनी अच्छी प्रार्थना है, कितना अच्छा मंगलाचरण है। हमने सारे भगवान को नमस्कार कर दिया और जो आचार्य प्रतिदिन मांगते थे, 3 बार मांगते थे, हमने उसकी भावनाएं ढाली। आपको भी यही करना चाहिए। जब भी आप मंदिर से आए तो एक भावना जरूर करके आए, हे भगवान, मेरा जन्म सफल होगा तो एक ही कारण से हो सकता है, अगर मैं समाधि मरण कर दूँ। बिना समाधि मरण के मनुष्य भाव सफल नहीं हो सकता, क्योंकि समाधि मरण हो गया, मैं टिकट कट जाएगी कि बस 3-4 भाव या ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भाव शेष है, इसके बाद मेरा मोक्ष हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या भावना करनी है? आचार्य जैसे सभी को
समाधि मरण की भावना करनी है। चलिए, अब मैं अनुमति से निवेदन करूंगी कि वो सिद्धांत प्रवेशिका किया था। 3 दिन में हमारा 10 सेक्शन का ग्रुप आया। अब थोड़ा हम जल्दी करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे टॉपिक्स और पढ़ने हैं। तो आज अपन 16 कारण पर्व पढ़ेंगे। 10 सेक्शन पर्व सभी को समझ में आ गए थे? ठीक है। 16 कारण पर्व प्रतिवर्ष 16 कारण पर्व वर्ष में 3 बार कब कब मनाए जाते हैं? माघ, चैत्र और भादव। जब हम 10 लक्षण पर्व मनाते हैं तभी क्या मनाए जाते हैं? 16 कारण पर्व। 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार, माघ, चैत्र, भादव, और 16 कारण भी पर्व भी वर्ष में 3 बार, माघ, चैत्र, भादव को मनाए जाते हैं। भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा से, अभी भादव के महीना का बता रहे हैं, ठीक है। भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा से प्रारंभ होकर आश्विन कृष्ण प्रतिपदा तक मनाया जाता है। देखो, भाद्र कृष्ण प्रतिपदा जो हिंदी वाला महीना होता है उसमें क्या होता है? स्टार्टिंग के 15 दिन कृष्ण पक्ष और बाकी के 15 दिन शुक्ल पक्ष। तो जो भादव की कृष्ण की एकम तिथि रहती है, भादव की कृष्ण की एकम तिथि से आश्विन कृष्णा एकम तिथि तक, भादव का पूरा महीना हो गया 30 दिन, और आश्विन की कृष्णा की एकम तिथि दी तो एक और दिन मिल गया। तो ऐसे कितने दिन? 31 दिन तक मनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार गुरुजी से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 16 कारण भावना है वो 31 दिन की मनानी चाहिए कि 32 दिन की मनानी चाहिए, क्योंकि 2 मत आते हैं, कोई 31 दिन बोलता है तो कोई 32 दिन बोलता है। तो पूज्य मुनीश्री सुधा सागर जी ने बोला था कि ऐसा कहीं विशेष उल्लेख नहीं आता है कि 31 या 32 दिन, लेकिन अपन को 32 दिन की मनानी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, इसमें क्या दिया है? भादव की कृष्णा एकम से प्रारंभ होकर आश्विन की कृष्णा एकम तक, ठीक है। जो भादव के पहले महीना कौन सा आता है? सावन का महीना। तो जो सावन की पूनम होती है, सावन की पूनम से प्रारंभ होकर आश्विन की कृष्णा एकम तक ऐसे 32 दिन के 16 कारण पर्व मनाने चाहिए। ऐसा पूज्य श्री ने अपने एक बार जिज्ञासा समाधान में बोला था, आप लोग लिख सकते हैं। सावन की पूनम से आश्विन की कृष्णा एकम तिथि तक। लिख लिया सभी ने? सावन की पूनम से आश्विन की कृष्णा एकम तिथि तक। तो भादव के महीना के पूरे 30 दिन हो गए, जो सावन की महीना की पूनम है उसका 1 दिन, और आश्विन की कृष्णा की जो एकम तिथि है उसका 1 दिन। तो टोटल कितने दिन हो गए? 32 दिन हो गए। हम 16 कारण पर पूरे महीने भर क्यों मनाते हैं? किसी को पता है? 16 कारण पर्व एक विशेष पर्व होता है। इससे क्या होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इस कारण से हम 16 कारण पर्व पूरे महीने भर मनाते हैं। 16 होते हैं। 16 कारण पर्व कितने होते हैं? मात्र 16 होते हैं। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का विशेष बंध होता है, इस कारण से इस पर्व को हम क्या करते हैं? पूरे माह भर मनाते हैं। सामान्यतः यह पर्व 31 दिन का होता है। देखिए इसमें दिया है 31 दिन का, क्योंकि हमने क्या बोला है? भादव की कृष्णा की एकम तिथि से आश्विन की कृष्णा एकम तिथि तक। लेकिन पूज्य सुधा सागर जी ने बोला था कि 32 दिन का मनाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा विशेष उल्लेख नहीं है 31 या 32। लेकिन उन्होंने बोला कि सावन की पूर्णा से प्रारंभ कर आश्विन की कृष्णा एकम तिथि तक ऐसा 32 दिन का 16 कारण पर्व मनाना चाहिए। इस पर्व में 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया जाता है। 16 कारण भावनाएं क्या होती हैं? अपन अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। शास्त्रों में 16 भावनाएं कही गई हैं। इन भावनाओं से तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध होता है। यानी कि 16 कारण भावना का चिंतन करने से क्या होता है? हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। हम तीर्थंकर के पद को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। इस कर्म प्रकृति के उदय से समोशरण एवं पंच कल्याणक रूप विभूति प्राप्त होती है। यदि हम तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा? हमारा समोशरण होगा, हमारे पंच कल्याणक होंगे। पंच कल्याणक क्या कहलाते हैं? किसी को पता है?
दूसरा जन्म, तीसरा तप, चौथा ज्ञान और पांचवा मोक्ष। यानी कि गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, ऐसे 5 कल्याण किसके होते हैं? तीर्थंकर भगवान के। तो यदि हम तीर्थंकर के पद को प्राप्त करते हैं तो क्या होगा? हमारा समोशरण लगेगा और क्या होगा? हम पंच कल्याणक रूप विभूति से प्राप्त होंगे, अर्थात हमारा भी पंच कल्याणक मनाया जाएगा। सभी को समझ में आया? अपन ने क्या पढ़ा? जो 16 कारण पर्व होते हैं हम कब से मनाते हैं? सावन की पूनम से आश्विन की कृष्णा एकम तिथि तक, ऐसे 32 दिन के 16 कारण पर्व हम मनाते हैं। और 16 कारण पर्व हम महीने भर क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये विशेष पर्व होते हैं। इससे तीर्थंकर प्रकृति का क्या होता है? बंध होता है। इस कारण से हम 16 कारण पर्व पूरे महीने भर मनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम एक एक भावनाएं पढ़ेंगे कि ये 16 भावनाएं क्या होती हैं। पहली कौन सी होती है? दर्शन विशुद्धि। ठीक है, दर्शन विशुद्धि। दर्शन शब्द का अर्थ है यथार्थ श्रद्धान। दर्शन शब्द का अर्थ क्या है? यथार्थ श्रद्धान, अर्थात जिनेंद्र देव द्वारा बताए गए 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित पूर्ण श्रद्धान करना ही दर्शन विशुद्धि भावना है। जिनेंद्र भगवान ने 25 दोष और 8 अंग बताए हैं कि ये जो 25 दोष से रहित होता है और 8 अंगों से सहित होता है वो क्या होता है? सम्यक दृष्टि जीव होता है। आप अभी 6 ढाला जी की तृतीय ढाल में इसी का वर्णन आएगा। पूरे 25 दोष और 8 अंगों के बारे में विस्तृत रूप से दिया हुआ है, तो दीदी आपको पढ़ाएंगी, लेकिन मैं शॉर्ट में बताती हूँ। 25 दोष में क्या क्या आएगा? जैसे कि हम क्या करते हैं? कुदेवों को पूछते हैं, खोटे गुरु को, खोटे देव को, खोटे शास्त्र को। ऐसे जिनको पूछते हैं खोटे गुरु क्या कहलाते हैं? जिनके पास क्या होता है? अस्त्र शस्त्र इत्यादि होता है, उनकी पूजा करना, ठीक है, उनकी उपासना करना, उनके गुरु को मानना। जैसे किसी ने बोला कि अपन यहाँ दूध चढ़ाएंगे तो क्या होगी? पुत्र की प्राप्ति होगी। यहाँ पर फल चढ़ाएंगे तो क्या होगा? हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस प्रकार उनकी बात सुनना, उनको मानना, ये सब क्या होते हैं? दोष होते हैं। और क्या बोला गया है? 8 अंग। 8 अंग आपने देखा होगा, निशंकित, निकांचित, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, इस प्रकार से 8 अंग होते हैं। यानी कि निशंकित, अपने जिनेंद्र भगवान पर शंका रहित क्या करना? श्रद्धान करना। उनने जैसा कह दिया, जैसे कि अभी अपन पढ़ते हैं ये सब, ठीक है, नरक होता है, मोक्ष होता है, अपन को याद है? अपन देख कर आए हैं क्या? किसी को याद है नरक कैसा होता है? किसी को पता है मोक्ष कैसा है? नहीं। किसी को पता है स्वर्गों का सुख कैसा है? किसी को याद है? नहीं। लेकिन हम सब उसको पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? यथार्थ श्रद्धान होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जिनेंद्र देव द्वारा कहा गया है, हमारे भगवान द्वारा कहा गया है, तो क्या हमें उसमें बिल्कुल भी शंका हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान द्वारा कहा गया है। तो निशंकित यानी कि शंका रहित भगवान की बातों पर क्या करना? श्रद्धान करना। ठीक है, ये दीदी आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएगी, तृतीय ढाल में पूरा इसी का वर्णन है। ठीक है, तो क्या करना? 25 दोष और 8 अंग सहित संपूर्ण श्रद्धान करना, यानी कि अपने देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान करना क्या कहलाती है? दर्शन विशुद्धि भावना। और एक चीज और ऐड कर लो, जगत के कल्याण की भावना करना। जगत के कल्याण की भावना करना क्या कहलाती है? दर्शन विशुद्धि भावना। जगत के कल्याण की भावना करना। बताइए इससे क्या होता है? जैसे कि हम जब सोचते हैं कि हे भगवान सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीवों का कल्याण हो, जैसे भगवान से जो चीज़ हम दूसरों के लिए मांगते हैं, पता है क्या होता है? वो सबसे पहले हमारे लिए होती है। हम जो सबके लिए मांगते हैं, दूसरे के लिए मांगते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है? जब हम दूसरे के लिए मांग रहे हैं, सबसे पहले वो हमें मिलती है। जब हम भगवान से डेली ये मांगते हैं कि हे भगवान सभी जीवों का कल्याण हो, संसार में जितने भी जीव हैं क्या सभी सुखी रहें, तो क्या होता है? सबसे पहले भगवान क्या करते हैं? वो चीज़ हमारे लिए ही होती है, हमारा जल्दी से जल्दी कल्याण होता है। और क्या होता है?
हमारा जल्दी से जल्दी कल्याण होता है और हमें शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति होती है। ठीक है, अपन देखते हैं भोजन जब करते हैं तो भोजन के पहले प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान क्या हो, संसार के सभी जीव स्वस्थ रहें, निरोग रहें, सभी का कल्याण हो, जितने भी मुनि आरिका श्रावक श्राविका है सभी के क्या हो, निरंतर आहार हो, कोई भी जीव भूखा ना रहे। ऐसी भोजन के पहले प्रार्थना की जाती है ना? कौन कौन करता है? हाँ, बहुत से लोग करते हैं। भोजन के पहले ऐसी भावना करनी चाहिए। इससे क्या होता है, सबका तो होता ही है, लेकिन क्या होता है, हमारे ऊपर कभी विपत्ति नहीं आती, हमारी थाली हमेशा भरी रहती है और हमेशा क्या होते हैं, रोग मुक्त होते हैं। तो दर्शन विशुद्धि में क्या भावना भी भानी चाहिए कि संसार में जितने भी जीव हो उनका क्या हो, कल्याण हो। तो इससे क्या होगा, संसार के सभी जीवों का तो होगा ही होगा, सबसे पहले किसका कल्याण होगा, हमारा खुद का कल्याण होगा। ठीक है, दर्शन विशुद्धि, दर्शन का अर्थ है श्रद्धान करना, इनकी देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान करना दर्शन विशुद्धि भावना है। और जगत की कल्याण की भावना करना दर्शन विशुद्धि भावना है। सभी को समझ में आया? ठीक है, इस भावना का होना परम आवश्यक है, क्योंकि इसके ना होने पर शेष सबके अथवा कुछ के होने पर भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। देखिए, यदि सम्यक दर्शन ही नहीं है, सम्यक दर्शन ही नहीं है, मेन चीज़ ही नहीं है, तो आप कितनी भी भावनाएं करो वो सब क्या है, सार्थक नहीं है। जैसे आपको तुमड़ी पता है, कड़वी तुमड़ी, उसमें क्या होता है, कड़वी तुमड़ी में हम कितना भी मीठा दूध रख लें वो क्या हो जाता है, कड़वा ही हो जाता है। कड़वी तुमड़ी में हम कितना ही मीठा दूध रखें वो कड़वा हो जाता है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना, यानी कि हमें देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धा नहीं है, भले ही हम सारे ग्रंथों का ज्ञान कर लें, सारी ही चीज़ का हमें ज्ञान हो जाए, लेकिन वो ज्ञान हमारा क्या है, उस दूध के समान क्या है, फीका पड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सम्यक दर्शन के बिना जितना भी ज्ञान होता है वो सब कैसा होता है, मिथ्या ही होता है। ऐसे ही हमें यदि अपने देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धा नहीं है, उन पर सच्चा श्रद्धा नहीं है, उनके द्वारा जो कहा गया है उस पर श्रद्धा नहीं है, तो हम क्या करें, शेष 15 भावनाएं भी भालें तो वो सब क्या हो जाएंगी, निरर्थक हो जाएंगी, सार्थक नहीं होगी। हमें सबसे पहले किसकी प्राप्ति करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। सबसे पहले हमें अपने भगवान पर सच्चा श्रद्धान होना चाहिए, उसके बाद ये सारी भावनाएं फलीभूत होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी विनय संपन्नता। विनय संपन्नता, सम्यक दर्शन ज्ञान, चारित्र एवं वीर की, इनके कारणों की तथा इनके धारकों की विनय करना तथा गुणों तथा आयु में वृद्ध पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार करना विनय संपन्नता कहलाती है। देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एवं वीर की। सम्यक दर्शन सबको पता है, सम्यक दर्शन क्या कहलाता है, देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान करना। सम्यक ज्ञान अभी आप पढ़ रहे हैं ना छैडालजी में, दर्शन यानी कि श्रद्धान करना, ज्ञान यानी कि उस चीज़ का ज्ञान होना, चारित्र यानी कि उसमें लीन होना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तथा वीर्य। वीर्य क्या कहलाता है, भगवान का एक गुण होता है। अपन पढ़ते हैं कि ज्ञान वर्णादि जब ये कर्म जाते हैं तो उनके गुण प्रकट होता है, एक अनंत वीर्य, तो वो कहलाता है अनंत वीर्य, अनंत शक्ति। अनंत वीर्य क्या कहलाता है, जो भगवान के कर्म होते हैं, 8 कर्म, जब वो नष्ट होते हैं, एक एक गुण का महत्व होता है, एक कर्म नष्ट होता है तो एक गुण प्रकट होता है, एक गुण नष्ट होता है तो एक गुण प्रकट होता है। तो अनंत वीर्य यानी कि अनंत शक्ति प्रकट होती है भगवान की। वीर, अनंत शक्ति प्रकट होना। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र एवं वीर, इनके कारणों की, इनके कारण अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के कारण कौन होते हैं, देव शास्त्र गुरु। हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति कैसे होती है, देव अपने भगवान को देखकर। एक बहुत फेमस कोट है कि ना आप वीतरागी होते, ना हमें आपसे राग होता। ना आप वीतरागी होते, ना हमें आपसे राग होता। देखिए हो तो अपने भगवान को देखकर किसी को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे इन्होंने क्या किया है, मोक्ष को प्राप्त किया है, इन्होंने क्या अपनी आत्मा का कल्याण किया है। आज तो हम भगवान के भक्त हैं, लेकिन
शास्त्र, जैसे कि शास्त्र को पढ़कर हमें ज्ञान नहीं है इतना सब अभी, लेकिन जैसे ही हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक ज्ञान क्या होता है, सम्यक चारित्र क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, मिथ्यात्व क्या होता है, जब हमें सब चीज़ों का ज्ञान होता है उससे भी क्या हो जाती है, हमें सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। देव, शास्त्र और तीसरे गुरु, जैसे हम गुरुओं के सानिध्य में जाते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, उनसे धर्म का उपदेश सुनते हैं, वो सुनकर भी हमें क्या हो जाती है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। तो हमारे सम्यक दर्शन में कारण क्या होते हैं, देव, सच्चे देव को देखकर, शास्त्र, सच्चे शास्त्र को सुनकर, और गुरु यानी कि सच्चे गुरु को सुनकर क्या हो जाती है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एवं इनके कारणों की तथा धारकों की, कारण अर्थात देव, शास्त्र, गुरु, और धारक भी कौन हो गए, देव, शास्त्र, गुरु, यानी कि जो इनको धारण करने वाले हैं, देव, शास्त्र, गुरु के धारकों की विनय करना, यानी कि जो देव, शास्त्र, गुरु है उनकी क्या करना, विनय करना, अपने देव की विनय करना, अपने भगवान की विनय करना, शास्त्रों की विनय करना। शास्त्रों की सबसे ज़्यादा अपन को विनय करना चाहिए। जैसे कि अपन पूजन करते हैं मंदिर में, अपन देखते हैं कि बहुत सारी जिनवाड़ी में चावल बीच में अटके रह जाते हैं। तो जो चावल अटके रह जाते हैं तो हम ऐसे ही रख देते, कितनी जिनवाड़ी लगी रहती है, उससे क्या होता है, चावल अटके रह जाते हैं तो गल जाती है जिनवाड़ी, फट जाती है। तो जब भी हम पूजन करें हमें देखना चाहिए कि जिनवाड़ी के बीच में क्या हो, कोई भी चावल वगैरह ना अटका रहे, इससे जिनवाड़ी की बहुत अभिनय होती है। ठीक है, सभी ने कौंडेश वाला का नाम सुना है, कौंडेश वाला, वो क्या होता है, शास्त्रों की रक्षा करता है। जंगल में आग लग जाती है लेकिन वो क्या करता है, उसको लगता है कि शास्त्र जल ना जाए, इसलिए उन शास्त्रों की क्या करता है, रक्षा कर देता है। वो शास्त्र लाकर मुनिराज को दे देता है। उसके प्रभाव से कौंडेश वाला क्या बनता है पता है आप सभी को, आचार्य कुंद कुंद महाराज, इस सदी के सबसे महान आचार्य, जिन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, समय सार जी इत्यादि, जिनका आधार लेकर स्तूपदेश जी, छैडाला जी आदि ग्रंथों की रचना हुई है। तो देखिए, सिर्फ ग्रंथों की रक्षा करने से क्या हो गया, उनका इतना महान क्षयोक्षम हो गया कि वो इस सदी के महान आचार्य, आचार्य कुंद कुंद स्वामी बन गए। तो यदि हम जिनवाड़ी की विनय करते हैं तो क्या होता है, हमें भी क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है। बहुत सारे लोग हम लोगों से पूछते हैं कि दीदी ज्ञान कैसे बढ़ाएं, याद ही नहीं होता, याद ही नहीं होता, याद ही नहीं होता, कितनी ही कोशिश कर ले याद ही नहीं होता। तो क्या करना चाहिए, हम जिनवाड़ी की जितनी विनय करेंगे, हम जिनवाड़ी की जितनी आदर सत्कार करेंगे, जितनी इसको इज्जत से रखेंगे, जितनी उसकी विनय करेंगे, उतना ही हमारा ज्ञान ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। ज्ञान बढ़ाने का और कोई कारण नहीं है, हम जिनवाड़ी की जितनी विनय करेंगे उतना क्या होगा, हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना, देव, शास्त्र, गुरु की विनय करना, अपने गुरुओं की विनय करना। गुरुओं की विनय अर्थात हमारे जितने भी सच्चे गुरु हैं उनका आदर सत्कार करना, उनकी निंदा नहीं करना, अपने गुरुओं की विनय करना, तथा आयु में वृद्ध पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार करना। देव, शास्त्र, गुरु की विनय तो करना, और साथ में क्या करना, जो हमसे वृद्ध हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनका क्या करना, आदर सत्कार करना। अपने दादा का, अपने माता पिता दादी, जितने भी घर में परिवार में सदस्य हैं उनका सभी का क्या करना, आदर सत्कार करना। आजकल लोग होते हैं, बड़े लोगों को क्या करते हैं, सम्मान ही नहीं देते हैं, वो कुछ बोल रहे हैं अपन सुन ही नहीं रहे, ये तो फालतू है। तो ये क्या हो गई, उनकी अभिनय हो गई। उनका क्या करना, विनय करना। यदि आप उनकी विनय नहीं करते हैं तो विनय संपन्नता गुण आप में नहीं है। ठीक है, देव, शास्त्र, गुरु की विनय के साथ साथ क्या करना, वृद्ध पुरुषों की, वृद्ध पुरुषों जो हमसे बड़े हैं उनका क्या करना, आदर सत्कार करना, विनय संपन्नता है। अब तृतीय, शील व्रतेषु अनतिचार, अहिंसा आदि 5 व्रत हैं। अहिंसा आदि 5 व्रत कौन कौन से हैं, अहिंसा, ठीक है, आप सभी ने पढ़ा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ठीक है, इसके विपरीत क्या हो जाएगा, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, हिंसा का उल्टा अहिंसा, हिंसा हिंसा करना, अहिंसा हिंसा नहीं करना।
फिर सत्य यानी कि सत्य बोलना, अचौर्य अचौर्य यानी कि चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह यानी कि परिग्रह नहीं रखना। तो ये क्या हो गए? अहिंसा आदि 5 व्रत। लिख रहे हो? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 व्रत हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के विपरीत हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। अहिंसा आदि 5 व्रत हैं तथा इनके पालन में सहायक क्रोध आदि का त्याग करना शील कहलाता है। देखिए, अपन सब पढ़ते हैं हमारे जैन दर्शन में 5 ये व्रत कि क्या करना, इनका त्याग करना, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कुशील नहीं करना, परिग्रह नहीं करना। तो जो शील व्रतेषु अनतिचार है वो व्रत क्या कहलाता है? जो हमें अहिंसा आदि धारण करने में सहायक होता है। क्या? अहिंसा धारण करने में सहायक यानी कि हिंसा नहीं करना, अहिंसा, सत्य बोलना, सत्य, अचौर्य, चौर्य यानी कि चोरी होता है, आ लग गया यानी कि नहीं करना, तो आ यानी कि नहीं करना, चौर्य यानी कि चोरी, तो चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह, आ यानी कि नहीं, परिग्रह यानी कि परिग्रह, तो परिग्रह नहीं करना, अपरिग्रह, ठीक है, इनका पालन करना। अपन इनको धारण कैसे करेंगे, इनको पालन कैसे करेंगे? तो अपन को क्या करना पड़ेगा? क्रोध आदि का त्याग करना पड़ेगा। कैसे? अपन ने क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब का त्याग किया तो अपने अंदर क्या होगा? अपने आप कौन से गुण प्रकट होंगे? हिंसा नहीं करना, क्या नहीं करना? हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। तो अहिंसा आदि 5 व्रतों का क्या करना? पालन करना तथा इनके सहायक यानी कि ऐसा नहीं कि इनको त्याग करने से पूरे व्रत ही प्रकट हो जाते हैं। इसमें क्या बोला? इनके सहायक यानी कि ये सहायता करते हैं मात्र। तो जो अहिंसा आदि 5 व्रतों को करने में सहायक है उनका क्या करना? जो उनमें सहायक क्या है? क्रोध आदि का त्याग करना क्या कहलाता है? शील कहलाता है। व्रत और शीलों का निर्दोष रीति से पालन करना शील व्रतेषु अनतिचार है। देखिए इसके शब्द में ही इसका अर्थ दिया है। ये क्या कह रहा है? शील व्रतेषु अनतिचार। अनतिचार, अतिचार यानी कि दोष लगना, अनतिचार यानी कि दोष नहीं लगना। आपने पढ़ा होगा अतिचार, अनतिचार। अतिचार यानी कि दोष लगना, अनतिचार, अनतिचार यानी कि दोष नहीं लगना।
दर्शनादेवस्य दर्शनपापनाशनं दर्शनसुपाशनं स्वर्गनाशनं सोपानं बहुत बहुत अनमोल है। सभी लोग ताली बजाकर बोलना करेंगे और आपको ऐसी भावना होनी चाहिए कि हमारे परिवार में भी एक व्रती हो। अगर पोस्ट मुनिषि सुदर्शन जी महाराज जी कहते हैं अगर किसी परिवार में एक व्रती होता है ना तो पूरा परिवार पुण्यशाली बन जाता है, क्योंकि सभी लोग क्या करते हैं जो भी व्रती होते हैं उनकी सेवा में लग जाते हैं। तो हमें भी हमेशा व्रतियों की सेवा करनी चाहिए। तो कहते हैं कि जो देश व्रती है, देश व्रती मतलब अपने कुछ भाग में व्रत को ग्रहण किया है। जैसे जो प्रतिमाधारी होते हैं उनके महाव्रत नहीं होते, दो प्रकार के हो गए, एक अनुव्रत एक महाव्रत। अनुव्रत मतलब आपने त्याग कर दिया तरस जीवों का, आप हमेशा उबला पानी पी रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, अभी आपने त्याग तो किया लेकिन आपने पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया। अभी आपके पास वस्त्र हैं, आपको वस्त्र धोने पड़ते हैं, है ना, तो जीव की उनकी सभी निर्मा यूज होता है, झाड़ू लगाते हैं। लेकिन महाराज जी कैसे होते हैं, वो ऐसा कोई भी घर का कार्य नहीं करते। तो अपने भोजन में तो आपने कर लिया, महाराज जी के साथ भोजन तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी बाकी जो क्रियाएं हैं उसमें कितना पाप लग रहा है। तो आपने क्या किया, व्रतों को धारण किया, लेकिन वो एक भाग में एक देश में धारण किया। तो ये देश व्रत हो गए। जो प्रतिमाधारी होते हैं और जो आरिका माता जी होती हैं, जो शुल्लक शुल्लिका होते हैं, जो एलक होते हैं, वो सभी देश व्रती में आते हैं। देश व्रती में क्यों आते हैं, क्योंकि उन्होंने भी जो से आरिकाओं को तो उपचार से महाव्रती कहते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक परिग्रह है साड़ी का, और बस उन्हें कभी कभी नहाने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार दो तीन में बस जो है गुण कम है महाराज जी से, इसलिए उनको क्या कहते हैं, उपचार से महाव्रती कहते हैं। लेकिन आरिका माता जी किसमें आएगी, देश व्रती में आएगी। क्यों, क्योंकि कुछ व्रत कम है। यहाँ पे देश व्रती से हमें कौन कौन लेने हैं, प्रतिमाधारी, एलक, शुल्लक शुल्लिका और आरिका माता जी, ये सब किसमें आएंगे, देश व्रती में। फिर अनगारी, अगार और अनगार दो शब्द हैं, अगार और अनगार। यहाँ पे अन लगा दिया तो वो न अगार इति अनगार ऐसा हो गया। अगार का अर्थ होता है परिग्रह। जैसे आपने देखा था ना विविध संघ, संघ का अर्थ क्या देखा था, परिग्रह देखा था ना। विविध संघ में शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निष्ठानी, ये हमने चौथी लाइन में देखा था। विविध संघ का अर्थ होता है परिग्रह। वैसे ही यहाँ पर अनगार शब्द लिखा है, तो अगार का अर्थ क्या है, परिग्रह। अनगार अर्थात परिग्रह रहित। तो यहाँ पे अनगार से किसको लेंगे, यहाँ पे मुनि महाराज को लेंगे। क्यों, क्योंकि मुनि महाराज सभी प्रकार के परिग्रहों से रहित होते हैं। अब प्रश्न आएगा कि मुनि को तो हमने उत्तम अंतरात्मा में भी लिया था और मध्यम अंतरात्मा में फिर मुनि आ गए। प्रश्न आ सकता है कैसे आ गए, उत्तम अंतरात्मा में हमने देखा था मुनि उत्तम निष्ठानी, अनगार का अर्थ क्या हो गया, मुनि हो गया। तो यहाँ पर ऐसे अर्थ लगाएंगे कि देखिए मुनि क्या करते हैं, मुनि कभी कभी तो अपनी सामायिक में लीन रहते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें प्रवचन देने की आवश्यकता पड़ती है, आहार लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या उस टाइम वो अपने निष्ठान में लीन है, नहीं, वो तो बाहरी क्रियाओं में लगे हुए हैं, तो वो भी उनका कर्तव्य है। लेकिन फिर भी मुनि का मेन उद्देश्य क्या होता है, अपनी आत्मा का ध्यान करना। तो जिस समय मुनि अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है उस समय को उत्तम अंतरात्मा कहलाएंगे, और जिस समय मुनि दूसरी आहार आदि और प्रवचन आदि प्रतिक्रमण आदि क्रियाएं कर रहे हैं उस समय को क्या कहलाएंगे, मध्यम अंतरात्मा। अंतर समझ में आया। अभी आप लोग के गुणस्थान को नहीं पढ़ा है, वरना मैं तो गुणस्थान में भी समझा सकती थी कि छठवें गुणस्थान के मुनि तो किसमें आएंगे, मध्यम अंतरात्मा में आएंगे, और सातवें गुणस्थान के मुनि उत्तम अंतरात्मा में आएंगे, या बाद में पढ़ेंगे गुणस्थान आदि। तो यहाँ पे हमें नहीं समझना है कि मध्यम अंतरात्मा कौन है, जितने भी मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका हैं सभी, एक बार माइक पहुंचा दीजिए पीछे, प्रश्न ये सभी मध्यम अंतरात्मा में आएंगे, और जो शुद्धोपयोगी मुनि है, जो अपनी आत्मज्ञान में लीन है, वो उत्तम अंतरात्मा में आएंगे। लेकिन कार्य करते हैं तो उनको दोष लगता है, और जो उनका कार्य करते हैं तो क्या उनको भी उतना ही दोष लगता है या नहीं लगता है, क्या करें। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत पुण्य मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने जिस क्रिया को प्रतिमाधारी जैसे करते हैं, प्रतिमाधारी कैसे कार्य करते हैं, हमेशा देखकर कार्य करते हैं, चीटी देखकर झाड़ू लगाएंगे, भोजन बहुत अच्छे से की बिछानी करेंगे, तो ऐसे करिए कि एक भी बूंद अनछने पानी की ना गिरे। अगर जैसे
प्रतिमाधारी को कार्य करना चाहिए वैसे हम करेंगे तो हमें पुण्य ही मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर हमने जैसे कार्य करना चाहिए वैसे कार्य नहीं किया तो फिर हमें पाप लग सकता है। लेकिन प्रतिमाधारी को पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो विश्वास करके आपको काम दिया है कि आप अच्छे से करेंगे। लेकिन अगर आपने वैसी क्रियाएं नहीं करी तो पाप आपको लगेगा। इसलिए हमें अभी आपको दीदी प्रतिमा के बारे में पढ़ाएंगे आगे, तो हमें समझना है कि प्रतिमा में किस प्रकार के नियम होते हैं और वो नियम को समझकर अगर हमें कभी सेवा करने का अवसर मिले तो जरूर करना। क्योंकि प्रतिमा धारी की सेवा करने से गुरु जी कहते हैं कितना पुण्य मिलता है, आपका पूरा परिवार पुण्य आत्मा बन जाता है सिर्फ प्रतिमा धारी के कारण। इसलिए हमें उनकी सेवा भी करनी है और हमें उनके नियम समझकर ध्यानपूर्वक उनकी सेवा करनी है। इससे हमें पुण्य का बंध होगा और उनकी सेवा भी हो जाएगी। तो हम अब देखते हैं हमारा एड्रेस कौन सा है। अभी तक ना हम उत्तम अंतरात्मा में आए ना मध्यम अंतरात्मा में आए। तो आगे कह रहे हैं जघन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिवमग चारी। जघन कहे अर्थात जघन अंतरात्मा कहते हैं अविरत समदृष्टि अर्थात अविरत सम्यक दृष्टि जीव को। तो अविरत सम्यक दृष्टि जीव किसे कहते हैं? अविरत जिनकी व्रत ना हो। किसी के व्रत है क्या यहाँ पर? किसी के व्रत नहीं है। व्रत अर्थात प्रतिमा, किसी की प्रतिमाएं हैं, अहिंसानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, सत्यानुव्रत है नहीं है, तो हम अविरत हैं, मतलब हमारे व्रत नहीं है। लेकिन समदृष्टि अर्थात जो सम्यक दृष्टि जीव हैं। तो क्या आप सभी सम्यक दृष्टि जीव हैं? कौन कौन सम्यक दृष्टि जीव है? अरे बाप रे, सब सम्यक दृष्टि जीव नहीं है क्या यहाँ पर? आधे हाथ खड़े हो रहे हैं। कौन कौन सम्यक दृष्टि जीव है? अंकल लोग के हाथ खड़े हुए, आप सम्यक दृष्टि जीव नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, अभी हम आपको सम्यक दृष्टि जीव बनाएंगे। ठीक है, मेरा पहला प्रश्न ये है कि आप बताइए क्या आप सच्चे देवशास्त्रों को मानते हैं? कौन कौन मानते हैं? सभी मानते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न, क्या आप मिथ्या देवशास्त्रों को भी मानते हैं? ऐसा तो नहीं यहाँ के दर्शन करके फिर वहाँ दर्शन करने चले जाते हो, ऐसा कोई करता है क्या? तो ऐसा कौन कौन नहीं करता है? ठीक है, तो अब आपने जो दो प्रश्न के उत्तर दिए हैं उससे आप प्रतिमान योग के अनुसार सम्यक दृष्टि जीव बन चुके हैं। क्योंकि हमारे 4 अनुयोग हैं। हाँ, अपने लिए ताली बजा दीजिए, आप वो सम्यक दृष्टि जीव बन चुके हैं। इससे अभी रुकिए, लेकिन प्रतिमान योग से बने अभी। लेकिन 4 अनुयोग होते हैं, प्रतिमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। तो चारों की सम्यक दर्शन की अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो अगर हम चारों की परिभाषा में सही उतर जाएंगे तो हम सम्यक दृष्टि जीव बन पाएंगे। तो प्रतिमानियों के हिसाब से आप लोग सम्यक दृष्टि जीव बन चुके हैं। अब दूसरा है करणान योग। करणान योग की परिभाषा क्या है? ये थोड़ी टफ परिभाषा है तो लिखना जरूरी नहीं है, आप समझ लीजिए। लेकिन करणान योग की परिभाषा ऐसी है कि जो कर्म के भेद होते हैं उनमें से मिथ्यात्व के 3 भेद होते हैं। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और 4 कषाय के भेद होते हैं, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। ऐसे करके 7 प्रकृतियां होंगी। तो ये जो 7 प्रकृतियों का जिनका क्षय, क्षयोपशम या उपशम होता है, जो उनको क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं। आपको परिभाषा समझ में नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं, आप बस इतना समझ लीजिए कि ये जो चीज़ है ये हम नहीं जान सकते कि हमारी कौन से कर्म का क्षय है, उपशम है या क्षयोपशम है। तो करणानियों की परिभाषा को तो हम आकलन ही नहीं कर सकते, तो करणानियों की परिभाषा हम छोड़ देते हैं, है ना। करणानियों सम्यक दृष्टि जीव है कि नहीं वो तो सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं, हम नहीं समझ सकते। अब आता है चरणानि योग। तो ये जो ग्रंथ है यहाँ पे जो वर्णन आने वाला है वो चरणानि योग के हिसाब से आने वाला है। चरणानि योग किसे कहते हैं? चरणानि योग मतलब हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। कभी आपने उसमें दर्शन श्रुति भावना ही पढ़ा कि जो 25 दोषों से रहित होते हैं और 8 अंगों से सहित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सम्यक दृष्टि जीव कहलाते हैं। ये किसी परिभाषा है? चरणानि योग की। अब चरणानि योग के हिसाब से सम्यक दृष्टि जीव है या नहीं है, ये जब आप आगे 6 जी में पढ़ेंगे 25 दोष और 8 अंग, तो आप उसमें अपने आप को घटा लीजिएगा कि 25 दोष मेरे अंदर है कि नहीं है, मेरे अंदर 8 अंग है कि नहीं है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि चरणानि योग के हिसाब से आप सम्यक दृष्टि जीव है या नहीं है। अब 14 है द्रव्यान योग। तो द्रव्यान योग क्या कहता है? द्रव्यान योग कहता है कि जो जीव और शरीर इनको अलग अलग मानता है, जो भेद विज्ञान का ज्ञान करता है, वह सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। तो कोई बहिरात्मा तो नहीं है ना? कोई बहिरात्मा नहीं है, तो फिर हम लोग क्या हो जाएंगे?
द्रव्यानी योग के अनुसार भी सम्यक दृष्टि जीव हो जाएंगे। तो गुरुजी कहते हैं अपने आप को सम्यक दृष्टि जीव ही मानना चाहिए। लेकिन हाँ, वो तो हम जानते हैं कि हमारे अंदर दोष है, हो सकता है कुछ अंग हमारे अंदर कम हो, तो हमें क्या करना है, जो छेड़ाला जैसी पूरी होगी ना तीसरी धार, उसके अंत तक सभी को सम्यक दृष्टि जीव बनना है। अपना लक्ष्य बना लीजिए कि हमें तीसरी धार का लक्ष्य क्या है, हमें पढ़ना है, समझना है, अपनाना है और सम्यक दृष्टि जीव बनना है। जितने हाथ आज खड़े नहीं हुए, जब हम 25 दोष और 8 अंग को जान लेंगे, उसमें से कुछ दोष हमारे अंदर होंगे, हम क्या करेंगे, उन्हें दूर करेंगे, उसके बाद सभी लोग सम्यक दृष्टि जीव बनेंगे। क्योंकि हम सम्यक दृष्टि जीव नहीं बने तो हमारा ही पढ़ना सार्थक होगा क्या? कई बार पढ़ चुके हैं, अभी तक सार्थक नहीं हुआ, तभी तो हम लोगों को ये पर्याय मिली है। इसलिए सार्थक करना है तो हमें क्या करना है, सम्यक दृष्टि जीव बनना है सभी को, है ना। सभी का यही लक्ष्य होना चाहिए। जब मैंने बचपन में शिविर में पढ़ा था ये तीसरी धार, तो तीसरी धार जब मैंने पढ़ी थी तब मुझे भी लगा कि हाँ, मुझे ना तीसरी धार अपने जीवन में अपनानी और सम्यक दृष्टि जीव बनना है। क्योंकि अगर इतनी मुश्किल से आपको शिविर पढ़ने मिलता है, इतने मतलब महान पुण्य की उदय से मिलता है, सबको नहीं मिलता। तो ऐसे ही जब मैं पढ़ रही थी मुझे लगा कि हाँ, मुझे सम्यक दृष्टि जीव बनना है, तब तो जाके ये तीसरी धार पढ़ना और याद करना सार्थक होगा। इसलिए आप सभी का भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें क्या करना है, सम्यक दृष्टि जीव सभी को बनना है। तो अभी हम पढ़ेंगे और सभी सम्यक दृष्टि जीव बनेंगे। सभी बनेंगे ना? कौन कौन बनेंगे सम्यक दृष्टि जीव? सबको बनना है? हाँ, फिर अपन गुरु जी को बताएंगे, गुरु जी अब हम अपने आप को सम्यक दृष्टि जीव कह सकते हैं। तो अभी हम क्या है, अविरत समदृष्टि। अभी तो आपको क्या मानना है कि हम सम्यक दृष्टि जीव तत्काल योग से बन चुके हैं। तो हम किसमें आ गए, जघन्य अंतरात्मा में। अब आगे कह रहे हैं तीनों शिव मग चारी, तीनों शिव मग अर्थात मोक्ष के, मग अर्थात मार्ग में, चारी अर्थात चलने वाले हैं। जो तीनों कौन कौन से होते हैं, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा, तीनों मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। तो ये हमने क्या समझ लिया, अंतरात्मा को समझ लिया। अब है तीसरे परमात्मा। तो परमात्मा के दो भेद हैं, सकल निकल परमात्मा द्वैविध। जो परमात्मा है वो द्वैविध अर्थात दो प्रकार के हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। तिनमें घाती निवारी, तो इनमें से जिन्होंने घातीय कर्म को नाश कर लिया, निवारी अर्थात नाश करना, निवारी अर्थात नाश करना। तिनमें जिन्होंने, तिनमें अर्थात सकल और निकल परमात्मा के बीच में जिन्होंने घाती अर्थात घातिया कर्म को निवारण कर लिया, दूर कर लिया है, वो कौन से है, श्री अरहंत सकल परमात्मा। वो अरहंत भगवान सकल परमात्मा है। अब पहले आप थोड़ा सा अर्थ समझ लीजिए। घाती, घातिया कर्म, सभी को पता है कर्म कितने प्रकार के होते हैं, 8। कौन कौन से, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। इनमें से 4 घातिया कर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। तो आपको पता है इसमें मैंने मोहनीय तो चौथे नंबर का और अंतराय लास्ट नंबर का है, तो वेदनीय तो छूट गया, ऐसा क्रम क्यों है? तो यहाँ पे बताते हैं 4 घातिया कर्म होते हैं और 4 अघातिय कर्म होते हैं। आत्मा के मूल गुण कौन से हैं? आत्मा के पास अनंत ज्ञान है, सुप्रीम नॉलेज, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन, अनंत वीर अर्थात अनंत शक्ति है और अनंत सुख है। तो इनका नाश करने वाले कौन है, मोहनी कर्म। सबसे पहले मोहनी कर्म अनंत सुख का नाश करता है, क्योंकि हमने देखा था ना, आत्मा को हित है सुख सो सुख, मतलब आत्मा का हित क्या है, सुख में। तो पहले क्या होगा, मोहनी कर्म का नाश होगा। जिसका मोहनी कर्म का नाश हो गया, उसका नियम से बाकी सारे कर्म का नाश हो जाएगा और वो अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी बन जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या समझना है कि मोहनी कर्म सबसे बड़ा है, कर्मों का राजा है मोहनीय कर्म। तो मोहनीय कर्म किसमें आ गया, घातिय कर्म में आ गया। ऐसे ही अनंत ज्ञान का नाश करने वाला कौन सा है, ज्ञानावरण। अनंत दर्शन का नाश करने वाला दर्शनावरण और अनंत वीर अर्थात अनंत शक्ति का नाश करने वाला अंतराय कर्म है। और जो बाकी नाम, गोत्र और बचे हमारे नाम, गोत्र, आयु और वेदनीय, तो ये जो बचे 4 हैं ये अघाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख प्राप्त हो गया तो नाम का तो शरीर देता है, शरीर ही छूट जाएगा। गोत्र का तो जाति देता है, जाति भी छूट जाएगी। उसके बाद आयु मतलब गति में रुकते रहता है तो गति भी छूट जाएगी। और जो वेदनीय सुख दुख, वो तो हमें मोहनीय से अनंत सुख मिल ही चुका है। तो ये जो 4 कर्म बचे वो अघातियाँ हैं, वो हमारा ज्यादा घात नहीं करते। मूल जो घातिय कर्म कौन कौन से होते हैं, ज्ञान,
दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। आपको समझ में आ गया? जो आत्मा के मूल गुणों का घात करते हैं उन्हें घातीय कर्म कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिए, जो आत्मा के मूल गुणों का घात करते हैं वे घातीय कर्म हैं। जो आत्मा के मूल गुणों का घात करते हैं वे घातीय कर्म कहलाते हैं। 4 नाम सभी को याद हो जाएंगे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। तो हमने देखा कि सकल निकल परमात्मा द्वैविध। परमात्मा 2 प्रकार के होते हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। तिनमें घाती निकाली, इनमें से इन दोनों में से जिन्होंने घातीय कर्म का नाश कर लिया है वे श्री अरिहंत भगवान सकल परमात्मा हैं। अब यहाँ पे सकल का अर्थ भी देख रहे हैं। सकल, कल का अर्थ होता है शरीर, कल का अर्थ शरीर, सा का अर्थ होता है सहित, और निकल में ऐसे ही हो जाएगा, नी अर्थात रहित और कल अर्थात शरीर। जो शरीर से सहित है वो तो अरिहंत परमात्मा है। अब आप सोचिए, हम सिद्ध परमेश्वरी की मूर्ति देखते हैं, उनकी मूर्ति कैसी बनाई जाती है मंदिर जी में? ऐसे सिर्फ आकार बनाया जाता है, उनका शरीर होता है क्या? नहीं। तो वैसे ही हमें समझना है, जो अरिहंत परमेश्वरी है उनके पास तो शरीर है, इसी उन्हें क्या कह रहे हैं? सकल परमात्मा। और जो सिद्ध परमेश्वरी उनके पास शरीर नहीं है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? निकल परमात्मा। तो श्री अरिहंत सकल परमात्मा लोकालोक निहारी, अर्थात लोक को और आलोक को निहारी अर्थात देखने वाले, मतलब अरिहंत परमेश्वरी के पास पूरे लोक का और पूरे आलोक का ज्ञान है। निहारी अर्थात देखने वाले। देखिए, अभी तो हम जहाँ रह रहे हैं वो लोक है, पर लोक के बाहर भी बहुत सारी खाली जगह है जहाँ पे आलोक ही आलोक है, वहाँ पे सिर्फ खाली स्थान है। तो उनको कौन जान सकते हैं? उन्हें केवल अरिहंत परमेश्वरी ही जान सकते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहा है? लोकालोक निहारी। अब हम आगे देखते हैं निकल परमात्मा किन्हें कहते हैं। एक बार पढ़ेंगे। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महता, ते हैं निकल अमल परमात्मा, भोगेश्वर अनंता, बहिरात्मता निरजानि सचि, अंतर आत्म पूजय, परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद पूजे। अब हमारे आते हैं निकल परमात्मा। तो निकल परमात्मा किन्हें कहते हैं? तो आता है ज्ञान शरीरी। अब देखिए, सिद्ध परमेश्वर के पास तो शरीर ही नहीं है, तो उनका शरीर क्या बन जाएगा? ज्ञान ही जिनका शरीर है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान शरीरी, ज्ञान ही जिनका क्या है? शरीर है। त्रिविध कर्म मल वर्जित। त्रिविध, त्रि अर्थात 3, विध अर्थात प्रकार, 3 प्रकार के कर्म रूपी मल से जो वर्जित अर्थात रहित हैं। जो कर्म होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ये आप लिख लीजिए, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। कौन कौन से? भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। तो भाव कर्म क्या होते हैं? शॉर्ट में आप समझते हैं। भाव कर्म मतलब हमारे राग द्वेष कषाय परिणाम। हमारे कर्म क्यों बनते हैं? जब हम किसी के प्रति राग करेंगे, किसी के प्रति द्वेष करेंगे, जब हम क्या करेंगे? क्रोध करेंगे, मान माया लोभ करेंगे, तब तो हमारे कर्म बनेंगे। तो हमारे जो भाव हैं, जो कलुषित भाव हैं, वो तो भाव कर्म हो गए। फिर द्रव्य कर्म क्या? जो कर्म होते हैं ना, पुद्गल वर्णाए कर्म, जो कर्म हमारे आत्मा से बनते हैं, जो जिनका नाम है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु नाम वो तंत्राय। ये जो कर्म है ये है द्रव्य कर्म, जो हमारे आत्मा से बन जाते हैं, जो कि पुद्गल रूप होते हैं। ये क्या हो जाएंगे? द्रव्य कर्म। फिर तीसरे हैं नौ कर्म। आप सोचेंगे शरीर किससे मिला है? तो शरीर हमें नो कर्म से मिला है। नो कर्म का अर्थ क्या होता है? शरीर। जो शरीर किससे बना है? ये भी पुद्गल से बना है। तो पुद्गल का एक क्या हो गया? नो कर्म। तो नो कर्म से क्या बना है? शरीर बना है। 3 कर्म हो गए। भाव कर्म हमारे राग द्वेष कषाय परिणाम, द्रव्य कर्म अर्थात पुद्गल कर्म जो हमारी आत्मा से चिपकते हैं वो द्रव्य कर्म, और नो कर्म जिससे शरीर आदि बनता है वो नो कर्म कहलाता है। इस प्रकार 3 कर्म मल हो गए। तो कह रहे हैं जो सिद्ध महंता अर्थात सिद्ध परमेश्वरी है, महंता अर्थात महान परमेश्वरी, सिद्ध महंता ज्ञान शरीरी है, अर्थात ज्ञान ही उनका शरीर है। और त्रिविध कर्म मल
वर्जित 3 प्रकार के कर्मलों से वो रहित हैं। तो उनका परिभाषा क्या हो गई? जो ज्ञान ही जिनका शरीर है और जो विकर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित होते हैं, उन्हें सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं। ते है निकल अमल परमात्मा, मतलब वो जो सिद्ध परमेष्ठी, ते अर्थात वो जो सिद्ध परमेष्ठी है, वो निकल अर्थात कल अर्थात शरीर, नी अर्थात रहित, वे सिद्ध परमेष्ठी निकल अर्थात शरीर से रहित हैं, अमल अर्थात मल से रहित हैं, और क्या है? परमात्मा है। परम अर्थात है उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, आत्मा अर्थात आत्मा है। सिद्ध परमेष्ठी कैसे है? निकल परमात्मा। और सिद्ध परमेष्ठी के बारे में बता रहे कि सिद्ध परमेष्ठी जब परमात्मा बनते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? भोगे शर्म अनंता, उन्हें बहुत सारा सुख। शर्म का क्या होता है? सुख। शर्म अर्थात सुख, वो भोगते हैं अर्थात उसका अनुभव करते हैं। कैसे का? अनंत सुख का। अनंता शर्म अर्थात अनंत सुख का सिद्ध परमेष्ठी अनुभवन करते हैं। अब हम जल्दी से इसकी टेबल बनाते हैं ताकि आपको ये सारे भेद याद हो जाए। तो आप एक नए पेज में टेबल बना लीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे जीव, जीव, उसके बाद उसके नीचे 3 एरो बनाएंगे। जीव के नीचे 3 एरो, में क्या लिखेंगे? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ये 3 भेद हो गए। अब हमें क्या करना है? बहिरात्मा के तो कोई भेद नहीं है, तो अब हम 3 एरो किससे बनाएंगे? अंतरात्मा में। अंतरात्मा के 3 भेद हो गए, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम अंतरात्मा के नीचे 3 लाइन, या फिर आप नॉर्मली 3 लिख सकते हैं, जैसी जगह हो आपके पास। अंतरात्मा के 3 भेद, उत्तम, मध्यम और जघन्य। अब लास्ट क्या है? परमात्मा। परमात्मा के भी 2 भेद होते हैं, तो आप 2 एरो बनाइए, सकल और निकल। जल्दी से याद हो जाएगा, सबको याद हो जाएगा ना? जीव 3 प्रकार के, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। फिर बहिरात्मा किसे कहते हैं? जो जीव देह को और अपनी आत्मा को एक मानते हैं, वो बहिरात्मा। अंतरात्मा के 3 भेद हो गए। उत्तम कौन? जो शुद्ध उपयोगी, दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित मुनि है, वो उत्तम अंतरात्मा। फिर मध्यम अंतरात्मा कौन? जितने भी मुनि, आरिका, शुल्लक, शुलिका, शावक, शाविका, प्रतिमाधारी हैं, वो सब मध्यम अंतरात्मा। और जघन्य अंतरात्मा जो अविरत सम्यक दृष्टि जीव है, वो जघन्य अंतरात्मा है। इसके बाद फिर हमने देखा परमात्मा। तो परमात्मा के 2 भेद हो गए, सकल, जो शरीर से सहित और घातिया कर्म का नाश करने वाले हैं, ऐसे अरिहंत सकल परमात्मा। और जो शरीर से रहित और जिनका ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों कर्म से रहित हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा, निकल परमात्मा। सभी को समझ में आ गया पूरा? किसी कोई डाउट इसमें? सब कुछ क्लियर है? पूछ लूंगी अभी मैं प्रश्नों में, जो समझ में आया पूछ लीजिए। किसी को कुछ भी समझ ना आया हो इसमें से? आगे सबको समझ में आना है? सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे, स्ट्रेट, गर्दन सीधी, कमर सीधी, पीठ सीधी, और हाथों की ध्यान मुद्रा बना लेंगे। पहले सभी लोग मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे और फिर ध्यान करेंगे। शुद्ध चेतन आत्मा, मैं बहिरात्मता से रहित, यह जो शरीर है यह मेरा नहीं। मैंने अनंतों बार शरीर धारण किए और छोड़े हैं, लेकिन जो मेरी आत्मा है वो हमेशा मेरे साथ रहने वाली है। इसीलिए मैं बहिरात्मता को छोड़ता हूँ। मैं सम्यक दृष्टि जीव हूँ। मेरे मन में सिर्फ सच्चे देव, शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धा है, और यह श्रद्धा हमेशा विद्यमान रहेगी। मैं अंतरात्मा हूँ। मेरा मन
लगा रहता है, क्योंकि परमात्मा ही है जो मुझे इस भव से पार लगाएंगे, जो कि मेरा कल्याण करेंगे। मैं भावना भाता हूँ कि सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी कायवान रहें, सभी को सम्यक दृष्टि की, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सभी का मंगल हो। सोहम सोहम सोहम। हाथों का घर्षण करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब मैं अनुमति से निवेदन करूंगी कि वो सिद्धांत प्रवेशिका से प्रश्न करूँ। आज का पहला प्रश्न है, अभीष्ट ज्ञान उपयोगी का अर्थ क्या होता है? अभीष्ट ज्ञान उपयोगी का अर्थ क्या होता है? हाँ, बच्चे। जय जय दीदी, निरंतर ज्ञानाभ्यास करना अभीक्षण मोक्ष, इससे मोह रूपी अंधकार दूर हो। बहुत बढ़िया। दर्शन विशुद्धि भावना में हमें किस प्रकार के दो चिंतन रखने चाहिए? दर्शन विशुद्धि भावना की हमें दो चीजें पढ़ी थी, क्या क्या है वो? बस इतने से। हाँ, वो पढ़ी थी। दोस्तों को टालकर 25 दोस्तों को छोड़ करके 8 अंगों का ध्यान करना चाहिए। और एक और पढ़ी थी तुमने? 2 हो गई ना जी? ये तो एक हुई, एक और। हमें कैसी भावना पानी चाहिए? जगत के कल्याण की हमेशा वो रखनी चाहिए। और एक और अपने से जो आयु ज़्यादा है उनकी फिल्मों का सादर सत्कार। वो जो आप पहले बता दी वो जो भी 8 अंगों जो 25 दोषों से रहते हैं 8 अंगों से सही। तो श्रद्धा करें। बहुत बढ़िया। अब आपको समझाना है जीव। हाँ, तो सबके हाथ क्यों नहीं खड़े हैं अभी? मैं तो उनसे पूछूंगी जिनके हाथ खड़े नहीं हैं, क्योंकि इतना सरल प्रश्न है। आप बताओ। ये 3 भेद होते हैं, उत्तम परमात्मा, अंतर जीव के 3 भेद ये भी उत्तम परमात्मा। याद करो, याद आ जाएगा। बहुत सरल है। जो शरीर को और आत्मा को एक मानता है उससे शुरू है। शरीरात्मा, उत्तम परमात्मा, अंतरात्मा। हाँ, सही, 3 भेद। उसके बाद फिर अंतरात्मा के 3 भेद। चलो कोई बात नहीं, अब याद कर लेना। हाँ, कौन बताएगा? हाँ, अंकल आप बताइए। मैं तुमसे अंतरात्मा और परमात्मा। अंतरात्मा से उत्तम, जगन्य और परमात्मा के परमात्मा के परमात्मा के 2 भेद हैं, याद कीजिए। सकल और निकल। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है उनके लिए किस किसने याद किया? छड़ाला के 4 तो ही किसने याद किए? 4। एक बहन ने याद किया। और कोई नहीं सुनाया अभी तक प्रश्न का उत्तर? आपने नहीं दिया अभी तक प्रश्न का उत्तर? ठीक है, आप बोलिए। आकुलता बिन कहिए, आकुल
तीसरे नंबर का कौन सा है? बहुत सुंदर, भाभी को नंबर से भी याद आ जाएंगे। ऐसी बहन को भी याद है, बहुत बहुत अनुमोदना। देखिए ऐसे ही सबको याद करना है। अच्छा, भाभी पिछली बार भी फर्स्ट आ चुके हैं शोभेश्वरी में, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही सबको याद करना है। अंतिम प्रश्न है आज का, आपको बताने हैं 3 कर्म के भेद। अभी हमने देखा था सिद्ध परमेश्वरी 3 कर्म से। आप पीछे आंटी, मोह करनी, नो कर्म, नो कर्म, ना में ओटी आती है। यहाँ पे नो का मतलब 9 नंबर नहीं है, 9 नंबर नहीं है। नो जो एलो नो बोलते हैं ना, वो है नो कर्म। और नो कर्म का क्या होता है? शरीर। बहुत सुंदर। 138 रोल नंबर। 138। नीरज भैया आइए खड़े हुए, जोरदार तालियां पंक्चुअलिटी के लिए, इनके सम्मान के लिए आ जाए। भैया पीछे क्या नाम है? आशीष, दीपक भैया, हाँ दोनों भैया हाँ जी। संजय जी जैन, श्रीमती अंजू जी जैन, पारस जी और ईशान जैन, सूर्य नगर परिवार आएंगे। लेकिन हम जोरदार तालियों से